हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उन्हें आपसे कब प्यार हुआ। यानी आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, लव इंटरेस्ट हैं, आखिर उन्हें आपसे कब प्यार हुआ था, किस पल, कैसे सिचुएशंस में, कैसे समय में उन्हें आपसे प्यार हुआ, अगर प्यार हुआ भी है तो। ओके, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके व्यूअर्स, जिस इंसान के पास ये मैसेज जब पहुंचना होगा तभी पहुंचेगा। ओके, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। हाँ, मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जनरल है, कलेक्टिव है डेफिनेटली, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप इस वीडियो तक नहीं पहुंचे, देयर इज़ अ मैसेज हिडन फॉर यू। कोई मैसेज इसमें आपके लिए होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। फिर चाहे ये रीडिंग कितनी भी जनरल क्यों ना हो, कितनी भी कलेक्टिव क्यों ना हो। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल लुक इनटू दैट कि उन्हें आपसे कब प्यार हुआ। ओके, टैरो कार्ड्स में हमें कोई एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चलता है, लेकिन हमें एनर्जी पता चल जाती है, सिचुएशंस पता चल जाती हैं, सिनेरियोस पता चल जाते हैं। ओके, तो देखते हैं। उन्हें आपसे कब प्यार हुआ। ओके, लेट्स सी। उन्हें आपसे कब प्यार हुआ। थिंक अबाउट दैट पर्सन। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो उनके बारे में सोचो। ओके, उनका नाम अपने मन में लो, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी एनर्जी के साथ जुड़ो, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। चलिए, एट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। उन्हें आपसे कब प्यार हुआ। जस्टिस, वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। सो देयर आर लॉट ऑफ वैंड्स। मैं क्लैरिफाई करूंगी। ओके, energy of the deck, the Hierophant. I will use another deck to clarify, but मैं अभी नहीं, पहले मैं ये मैसेजेस चैनल करती हूँ, इसे अरेंज करती हूँ प्रॉपरली। ओके, सबसे पहली चीज, मुझे ऐसा लगता है कि जब इस इंसान को आपकी तरफ अटैचमेंट हुआ है तब इस इंसान के लाइफ में किसी के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, या फिर हो सकता है कि आपके साथ ही किसी बात पर इस इंसान की अनबन हो गई थी। याद करिए वो समय, ट्राई टू रिकॉल दैट मोमेंट। उस मोमेंट को रिकॉल करने की कोशिश करिए। ऐसा हो सकता है शुरू में
इनिशियली इस इंसान का आपसे किसी बात पर बहस हुआ हो, चाहे छोटी सी बात हो, लेकिन कोई बहस हुई थी, कोई अनबन, कोई आर्ग्यूमेंट, किसी तरह की छोटी मोटी फाइट, बट मुझे लगता है वो कोई ऐसा ही सिनेरियो था, वो कोई ऐसा ही मोमेंट था जहां आप इनसे नाराज हो रहे हैं, या आप इनसे झगड़ा कर रहे हैं, या फिर ये आपसे नाराज हो रहे हैं। मुझे लगता है शायद आप इनसे नाराज हो रहे थे, और ये भी इक्वली शायद आपसे आर्ग्यू कर रहे थे, बट इट वाज अ हीटेड मोमेंट। वो एक हीटेड मोमेंट था, ऐसा लगता है। आई थिंक वो मोमेंट था, उसके बाद इनके दिल में एक इमोशन ट्रिगर हुआ है। या हम्म हो सकता है कि लेट वो चीज हुई। जस्ट अ सेकेंड। तो आपका इनके साथ कोई आर्गुमेंट हुआ था, मुझे ऐसा लगता है, और उस पल के बाद इनके इमोशंस बहुत ट्रिगर हुए हैं। उस मोमेंट के बाद इनके इमोशंस आपके लिए सॉफ्ट होने लगे। या उस पल के बाद इनके इमोशंस आपके लिए सॉफ्ट होने लगे, और मुझे लगता है वो पल काफी समय पहले आया था। इट इज नॉट, हो सकता है अभी रिसेंटली आया हो, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है काफी टाइम हो गया। कुछ लोगों के लिए 5 महीने हो सकते हैं, 5 महीने, या फिर मोर देन दैट, उससे ज्यादा हो सकता है। मोर देन दैट, यस, साल भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इस इंसान के अंदर शुरू से ही एक ईगो रहा है, एटीट्यूड रहा है, और मुझे लगता है कि इस इंसान की पर्सनालिटी नहीं है कि ये इंसान सबमिसिव बने एज इन ये किसी के आगे झुके, किसी के आगे अपोलोजाइज करे, किसी के आगे सरेंडर करे। ऐसी पर्सनालिटी नहीं है इस इंसान की। अब चाहे ये फीमेल हो या मेल हो, इनकी पर्सनालिटी है थोड़ी एटीट्यूड वाली, थोड़ा जिद्दीपना है इनके अंदर, थोड़ी जिद्दी है ये, थोड़ा पावर सेंट्रिक है। हो सकता है थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा यू नो जिद तो है ही, जिद तो है ही, लेकिन जो मैं कहूँ वही सही है, ऐसा वाला एटीट्यूड है इस इंसान का, उस तरह का ही एटीट्यूड है। तो मुझे लगता है इसीलिए इनका आपके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है, या इसीलिए इनका आपके साथ कभी कोई मतभेद हुआ था, क्योंकि इनका एटीट्यूड और इनका ईगो और इनका पावर और इनका जिद, मुझे लगता है कि इस वजह से ही, इनके इस एटीट्यूड की वजह से ही कोई इशू हुआ होगा। मुझे लगता है कि इनको ऐसा फील हुआ कि आप इनकी पर्सनालिटी को बहुत टक्कर देते हो। You have equal fire, you have equal power, you have equal charisma। मतलब आपके अंदर भी वो फायर है जो इनके अंदर है, इन्होंने देखा उस दिन। आपके अंदर भी वो करिश्मा है, वो पैशन है, वो जोश है, और वो पावर है, आपकी खुद की पावर।
आपके अंदर भी वो आपकी खुद की पावर है। तो आपकी पर्सनालिटी इनकी पर्सनालिटी से कोई कम नहीं थी। इनफैक्ट इन्होंने रियलाइज किया कि आपकी पर्सनालिटी टक्कर की पर्सनालिटी है, लाइक कॉम्पिटिटिव, पावरफुल, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, हाई सेल्फ एस्टीम, यस। आई थिंक मुझे लगता है यही मोमेंट है जहां उनको ये भी लगा कि आप उनके टक्कर के हो, लाइक बराबर के एटीट्यूड रखते हो। यानी कि एक से एक शेर है तो एक सवा शेर है। दबने वाले नहीं हो आप, या चुप होने वाले नहीं हो। तो उस वजह से कहीं ना कहीं दरार आई होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई फाइट हुआ होगा, लेकिन उसके बाद उनके इमोशंस ट्रिगर हुए और आपके लिए सॉफ्ट हो गए। इन्होंने ऐसा भी सोचा होगा कि ये आपको अच्छे से बताएंगे, अच्छे से सबक सिखाएंगे, या आपको आपकी अकल ठिकाने लगाएंगी, या आपको अच्छे से समझाएंगी मतलब प्यार से नहीं, अकल ठिकाने लगाना, एक लेसन सिखाना या फिर एक सबक सिखाना। वैसा इन्होंने सोचा था कि आपका जो एटीट्यूड है उसका जवाब तो आपको मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये सब करते करते मुझे लगता है उनको आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन फील होने लगा। दे स्टार्टेड फीलिंग इमेंस अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू व्हाइल डूइंग दैट, क्योंकि वो आपकी अकल ठिकाने लगाना चाहते थे, या आपको सबक सिखाना चाहते थे, या आपको एक सही लेसन सिखाना चाहते थे कि डू नॉट मेस विद मी, मुझसे पंगा मत लो, मुझसे ये सब मत कहो। बट मुझे लगता है कि वो जितना आपको सबक सिखाना चाहते थे, उल्टा ये खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। इनको खुद आपकी तरफ एक अनकंट्रोलेबल पैशन फील होने लगा। इन्हें खुद आपकी तरफ एक अनकंट्रोलेबल पैशन फील हुआ, एक फायर, एक केमिस्ट्री फील हुई। अनकंट्रोलेबल पैशन फील हुआ और आपकी तरफ खिंचाव महसूस हुआ। कैसा खिंचाव? अट्रैक्शन वाला खिंचाव महसूस हुआ। अट्रैक्शन वाला, यहाँ फायर बहुत है, मैंने ऑलरेडी बोला, देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। आप लोगों का प्यार कोई लवी डवी क्यूटी प्यार नहीं है। आप लोगों के बीच जो प्यार हुआ है वो बहुत फायर से, बहुत अट्रैक्शन से हुआ है। ऐसा कोई दिन हो सकता है मुझे लगता है कि इस वजह से आप लोगों के बीच या तो बिल्कुल बात नहीं हुई कुछ दिन तक, या इग्नोर किया कुछ दिन तक, बात करना अवॉइड किया। आई थिंक उस वजह से इस इंसान की आपसे बात करने की इच्छा भी बहुत होती रही। वो सोचते रहे कि आपने बात बंद कर दी या बिल्कुल बात नहीं हुई इसके बाद। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल बात नहीं होगी, कभी भी बात नहीं होगी, फॉरएवर के लिए बात नहीं होगी, लेकिन उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती रही आपसे बात करने की। हम्म हम्म एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती रही। तो उस वजह से वो मुंह से तो ऐसा, मतलब सामने से तो ऐसा फील कर रहे थे, एक फेक मास्क था, या एक प्रिटेंड कर रहे थे ऐसा कि मुझे भी बात नहीं करनी और कभी नहीं करनी है, मेरा भी अब यही स्टैंड है। लेकिन अंदर से मुझे लगता है इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इनका मन क्यों कर रहा है कि आप कांटेक्ट कर लो, इनका मन क्यों कर रहा है कि आप इनको रीच आउट करो, कांटेक्ट करो, बात करो। इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इनका मन ऐसे क्यों कर रहा है। आई थिंक दीज वर सम मोमेंट्स
ये कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जब इस इंसान का हार्ट आपके लिए सॉफ्ट हुआ, इस इंसान का ईगो थोड़ा सा साइड लाइन हुआ, जब इन्हें आपकी तरफ वो अट्रैक्शन, वो अनकंट्रोलेबल पैशन फील हुआ, और आपसे बात ना होने की वजह से आपके साथ बात करने का एक डिजायर डेवलप हुआ कि बात तो आपसे ही करनी है। कैसे आप अवॉइड कर रहे हो और कैसे आप इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो कि आप बात नहीं करोगे या अवॉइड करोगे। कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये सब चीजें इनके ईगो को भी हर्ट कर रही थी। मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, इस इंसान का ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, इस इंसान का या आपका, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, क्लैरिफाई करते हैं यहाँ से। पहले 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ वैंड्स। Clarify 5 of swords. 5 of swords. Clarify. The Miser. Outsider. Clarify Knight of Wands. Clarify Knight of Wands. Okay, I need one card. Clarify Knight of Wands. Yes. Turning in. अच्छा, हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। मुझे एक डायरेक्शन चैनल हो रही है, ईस्ट। ईस्ट, अब पता नहीं क्या है ईस्ट में, और आप लोग ईस्ट में मिले थे। याद करो कौन सी दिशा थी वो। क्या डायरेक्शन था? ईस्ट चैनल हो रहा है मुझे, हो सकता है। बट जो बात मैं कह रही थी, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनके साथ इनका लॉन्ग डिस्टेंस है और हमेशा का इजीली मिलना नहीं हो पाता है। इजीली मिलना नहीं हो पाता है, दूरियां हैं, एक ज्योग्राफिकल फिजिकल डिस्टेंस मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में। यस, एक चीज और, कितना भी आपके अंदर उनको ऐसा फील हुआ कि आपके अंदर टक्कर का एटीट्यूड है और आपकी पर्सनालिटी बहुत फायरी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट या फाइट हुई तो उनके दिल को ऐसा लगा कि आप कितने स्वीट और इनोसेंट हो। आपकी एनर्जी, आपकी बातें, आपका ऑरा कितना प्योर है, बिल्कुल चाइल्ड लाइक ऑरा है, चाइल्ड लाइक, बच्चों जैसी मासूमियत, बच्चों जैसा पॉजिटिव ऑरा, प्योर ऑरा। उन्हें ऐसा फील हुआ, मैंने कहा ना कि उनका दिल जो है वो सॉफ्ट होने लगा आपके लिए। उनके अंदर कुछ इमोशंस ट्रिगर हुए। वो क्या इमोशंस थे? वो इमोशंस यही थे कि उनको लगने लगा कि कुछ भी कहो आप, लेकिन आपके अंदर एक मासूमियत है, एक भोलापन है। आप गुस्सा भी होते हो या कुछ आर्ग्यू भी करते हो तो भी वो आपका इनोसेंट फेस, आई गेस
आपका वो इनोसेंट फेस कहीं ना कहीं पूरा ध्यान अट्रैक्ट कर लेता है उनका। तो उनको वो आर्ग्यूमेंट या वो बात ना याद आके उनको वो चीज़ फील होने लगी कि आप दिखते कितने इनोसेंट हो, या आपका वाइब कितना इनोसेंट है, या बातें कितनी इनोसेंट हैं। अचानक से उन्हें आपके अंदर इनोसेंस दिखने लगी, एक मासूमियत दिखने लगी। आई थिंक वहीं से उनका दिल थोड़ा सॉफ्ट होने लगा, चाहे वो फीमेल है या मेल, उनका दिल वहीं से थोड़ा सॉफ्ट होने लगा, आपकी इनोसेंस को देखकर पिघलने लगा। क्योंकि मैंने कहा कि वो जिद्दी हैं और उनको लगता है जो मैं कहूँ वही सही है, ऐसी पर्सनालिटी उनकी रही है। तो जब उनका दिल आपके लिए सॉफ्ट हुआ ना, तो उनके अंदर ही अंदर इस तरह का सोच आ गया, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि अब आप किसी और के नहीं हो सकते। यू विल ओनली बी माइन, अब तुम सिर्फ मेरे होकर रहोगे, या तुम किसी और को अटेंशन नहीं दे सकते, तुम किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती, किसी और को अटेंशन नहीं दे सकते, किसी और से प्यार नहीं कर सकते। यू आर माइन। एक अधिकार उनको फील होने लगा, एक राइट, एक अधिकार उन्हें फील होने लगा। जैसे उनका दिल सॉफ्ट हुआ और उन्हें आप बहुत इनोसेंट लगने लगे, उन्हें फिर साथ ही साथ एक अधिकार महसूस हुआ, और उसमें भी वो जिद थी, जो जिद इनके अंदर है कि जो मैं कहूँ वही सही है, और जो मेरा है वो मेरा है, और जो मैं चाहूँ वो मुझे मिलकर ही रहेगा। ओके, और जो मेरी चीज है उस पर कोई नजर ना डाले। तो उनके अंदर वो फीलिंग आई कि जैसे आप पर उनका कोई अधिकार है और आप सिर्फ उनके हो, आप किसी और को टाइम, अटेंशन, प्यार वगैरह नहीं दे सकते। एक पॉजेसिवनेस डेवलप हो गई, आई हैव टू से इट क्लियरली। एक पॉजेसिवनेस डेवलप हुई, काफी पॉजेसिव हुए। यहां मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप लोगों की बात नहीं हुई कुछ टाइम तक, या उन्होंने सोचा था कि वो आपको सबक सिखाएंगी या सबक सिखाएंगे, एक अकल ठिकाने लगाने वाला काम करेंगे, और आपसे बात ही नहीं हुई, आपसे बात बंद हो गई, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने उल्टा आपको मिस किया। दे वांटेड टू सी यू, वो आपको देखना चाहते थे। हो सकता है अगर आप सेम वर्क प्लेस पर हैं, सेम कॉलेज वगैरह में, या सेम सेम जगह पर, सिमिलर सेम जगह पर जाते हैं, या घर अगर पास है, एक ही शहर में घर है, नहीं भी है तो आपके किसी जगह जाते हैं अगर, मुझे लगता है उन्होंने कोशिश तो की आपको देखने की। दे वांटेड टू सी यू। जब आप बात नहीं किए, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद ऐसा लगता है कुछ टाइम बात नहीं हुई है, या कुछ टाइम अवॉइड का गेम चला है, अवॉइड करने का, या चुप रहने का, साइलेंट ट्रीटमेंट का, या बात ना करने का कुछ चला है, एक दूसरे को हेट करने का एक प्रिटेंशियस फेक ड्रामा चला है, जिसमें इन्होंने आपको मिस किया है। आपको देखना, आपको सुनना उन्होंने मिस किया है, और वही मिस करना उनके लिए एक रियलाइजेशन था कि उनका हार्ट आपके लिए मेल्ट हो रहा है। देयर हार्ट इज मेल्टिंग फॉर यू, उनका दिल आपके लिए पिघल रहा है। क्योंकि उन्होंने खुद ही ये बातें सोची कि उन्हें उन्हें कौन सा आपसे बात करनी है, या वो तो कभी नहीं करेंगे बात आपसे, या नहीं करेंगी। उन्होंने खुद ये सोचा कि उनको आपको अवॉइड करना है और ना ही आपसे कोई इंटरेक्शन करना है, लेकिन उन्होंने जैसे खुद के पैरों में जंजीर बांध ली, और उल्टा उन्हें आपकी तरफ जाने का मन होने लगा, इनफैक्ट आपकी याद आने लगी। मैंने कहा ना, अट्रैक्शन शुरू हो गया आपकी तरफ, अट्रैक्शन, पैशन। वो अट्रैक्शन, पैशन इतना इंटेंस हो गया कि जब भी वो चुप बैठे बैठे कुछ सोचते, आपके थॉट्स उनके दिमाग में आने लगते। जब भी वो चुपचाप बैठकर कुछ करना चाहते, कुछ और काम करना चाहते, किसी और चीज पर फोकस करना चाहते, आपके थॉट्स, आपका चेहरा, आपके बारे में विचार उनके दिमाग में आने लगते। यानी आपके बारे में
उनके दिमाग में थॉट्स और बातें आपके बारे में आने लगती थी, जब वो किसी और चीज़ पर फोकस करना चाहते थे या चाहती थी। तो ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस में उन्हें आपसे अटैचमेंट और एक इमोशनल क्लोजनेस हुई। फिर भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों के बीच डिस्टेंस हो सकता है। अगर नहीं है तो उनको फील ऐसा हुआ जैसे बहुत दूर हैं अब हम लोग, क्योंकि वो बात करना भी चाह रहे थे, बात करने का एक डिजायर डेवलप हो गया था, लेकिन उनको फील हुआ जैसे दूर बहुत है। एक लाइन चैनल हो रही है, पास रह के भी थी दूरी, जाने कैसी थी मजबूरी, वक्त वो भी अजीब था जब तू मेरे करीब था, खो गई तू ये किस जहां में, मैं यहाँ हूँ देख तो जरा। ये कुछ कुछ होता है मूवी का सॉन्ग है। उस गाने के थोड़े से लिरिक्स मैंने बोले हैं। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, वो वाले सॉन्ग के लिरिक्स हैं ये। और उसमें ये है कि वक्त वो भी अजीब था जब तू मेरे करीब था। मुझे लगता है उनकी बात करने की इच्छा थी आपसे, लेकिन उन्हें ऐसा फील हुआ कि आप बहुत दूर हो और आप पहले करीब थे। आपसे झगड़ पाना या आपको एटीट्यूड दिखाना भी एक क्लोजनेस थी, लेकिन अब वो क्लोजनेस भी उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे दूरियां आ गई हैं। अप्रैल, नवंबर, अगस्त, मुझे लगता है ये इंसान आपकी लाइफ में आया है या आप इस इंसान की लाइफ में आए हो। बहुत कुछ सिखाओगे एक दूसरे को। आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में आना डेस्टाइन्ड था। आप लोग बहुत कुछ सिखाओगे एक दूसरे को, बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म करोगे। वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे और कुछ हद तक आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अप्रैल, मई, अगस्त, नवंबर, पता नहीं क्यों ये महीने इंपॉर्टेंट हैं। 555 मुझे दिख रहा है, 555 लिख के आप रीडिंग को क्लेम करिए। 555 555 555 एंजल नंबर आप लिखकर रीडिंग को क्लेम करिए। वीडियो को लाइक करके इस वीडियो की एनर्जी के साथ कमेंट कनेक्ट करिए। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है कि आपने इस मैसेज को रिसीव किया है, सुना है। और 555 आई क्लेम लिख के रीडिंग को क्लेम करें और साथ में लिखिए भी कि क्या कुछ सिमिलर सिचुएशन थी आप लोगों की, या कौन कौन सा मैसेज ऐसा है जो आपकी लाइफ सिचुएशन से मैच कर रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, फिर भी बताइए कि कितने परसेंट, 40, 50, 60 या 20, 30, कितने परसेंटेज मैसेजेस आपके लाइफ सिचुएशन से मैच कर रहे हैं। ओके, और सब्सक्राइब कर लो ड्रीम टैरो चैनल को। और क्योंकि मैं भी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाऊंगी जब आप इस फैमिली का हिस्सा बनेंगे। मेरे लिए भी आसान होगा आपकी एनर्जी को चैनल कर पाना अगर आप मुझसे कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती हूँ। और लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से खुद को रोके नहीं, क्योंकि ये वीडियोज़ फिर और लोगों तक भी पहुँचते हैं। ओके, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियोस और लोगों तक भी पहुंचेंगे, उनकी भी हेल्प होगी। ओके, या तो ये जरूर करें। जो लोग अपने प्यार से दूर हैं और अभी भी अपना प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग रोज क्वार्ट्ज यूज कर लीजिए। और जिनके प्यार में बाहरी लोगों की नेगेटिविटी की नजर लगी है, कुछ लोग जेलस हैं, बुरा चाहते हैं, तो वो लोग टाइगर आई यूज कर लीजिए। ये है टाइगर आई, मैंने बताया है कई बार। ये टाइगर आई है, ये नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा, एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देगा आपके चारों ओर। तो कोई आपके पैसे से जेलस है तो उस कारण से पहन सकते हैं, कोई आपकी ब्यूटी से जेलस है, कोई सक्सेस से जेलस है, कोई आपके लव लाइफ से जेलस है, किसी चीज़ से जेलस है, तो उसी चीज़ के लिए आप इसे पहन सकते हैं। राइट हैंड में पहनिएगा, ये टाइगर आई है। ओके,
ये नेगेटिविटी को आपके पास नहीं आने देता, ये आपको प्रोटेक्ट करता है, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है, आउटसाइड नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा। आप राइट हैंड में पहनिए। टाइगर आई का रिंग भी पहन सकते हैं आप, जो आपके रिश्ते को नकारात्मकता से बचाता है। टाइगर आई रिंग भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और टाइगर आई एंकलेट है, टाइगर आई एंकलेट आई थिंक मेरे पास ही होगी, ये रही टाइगर आई एंकलेट। ये टाइगर आई एंकलेट है। टाइगर आई रिंग भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लो। आई थिंक आई हैव टाइगर आई चिप्स ऑल्सो, ये रहा, ये है टाइगर आई चिप्स। ये ऑथेंटिक टाइगर आई स्टोन है। ओके, ये चिप्स वाला ब्रेसलेट एक हुक है और चेन है, आप साइज एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, आपको राइट में ही पहनना है। ये है टाइगर आई चिप्स, ये लड़कियों के लिए बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुली डिजाइंड ब्रेसलेट है, लेकिन मेल फीमेल टाइगर आई बीड्स पहन सकते हैं। ये बीड्स है ना, जो ये बीड्स ही टाइगर आई जैसे दिखते हैं, और नाम से ही पता चलता है कि ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये कोई फीमेल अगर पहनना चाहे और पैर में पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, एंकलेट के फॉर्म में है, और ये किसी को दिखेगा भी नहीं। अगर आप चाहते हैं किसी को पता ना चले, कोई पूछे ना कि आपने क्या पहना है, तो आप जीन्स के अंदर या अपने जो भी आप नीचे पहनते हैं ट्राउजर वगैरह, उसके नीचे इसको हाइड भी कर सकते हैं। कुछ लोग सॉक्स में भी हाइड कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं। वैसे क्या जरूरत है हाइड करने की, बट स्टिल कोई करना चाहे तो ये फीमेलों के फीमेल्स के लिए है टाइगर आई। और रिंग भी पहन सकते हैं। टाइगर आई रिंग है, वो रिंग ऐसी है कि वो स्ट्रेच हो जाती है और टाइट हो जाती है, तो एडजस्टेबल रिंग है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है रोज क्वार्ट्ज, जो मैंने कहा कि आप प्यार चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ आपका प्यार बना रहे, या आप चाहते हैं कि आप लोगों का प्यार आपकी जिंदगी में आए, अगर वो दूर हो गया है कहीं, या आपकी जिंदगी में आपको प्यार मिल नहीं रहा है, रोमांस नहीं है, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई है, आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, तो आप रोज क्वार्ट्ज पहनिए। ये आपकी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करता है। इसका रिंग भी होगा, लेट मी सी, रोज क्वार्ट्ज रिंग, ये रहा। ये देखिए, ये तो रोज क्वार्ट्ज बीड्स है, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज बीड्स। और ये है रोज क्वार्ट्ज रिंग। ऐसे ही टाइगर आई का भी रिंग है, देखिए इसमें एडजस्टेबल है, ये एडजस्ट हो जाएगा। ओके, ये रोज क्वार्ट्ज है। ये प्यार अट्रैक्ट करने के लिए, रोमांस अट्रैक्ट करने के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। ये है रोज क्वार्ट्ज चिप्स, ये भी वही चिप्स है जो टाइगर आई का था, उसी तरह का है, चेन और हुक है इसमें, और ये ऐसे यूज किया जाता है। लुक एट दिस, ये है रोज क्वार्ट्ज चिप्स, ये प्यार अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये है रोज क्वार्ट्ज एंकलेट। ओके, ये एंकलेट है, इसे पैर में पहना जाता है, मैं बस आपको हाथ में रख के दिखा रही हूँ। ये है एंकलेट। ओके, तो ये चारों चीजें हैं, एंकलेट है, बीड्स ब्रेसलेट है, चिप्स ब्रेसलेट है, रिंग है। ओके, तो ये चारों चीजें जो हैं ये रोज क्वार्ट्ज में भी हैं, और ये चारों चीजें टाइगर आई में भी हैं। टाइगर आई आपके प्यार को प्रोटेक्ट भी करेगा बुरी नजर से, आउटसाइड नेगेटिविटी से, और रोज क्वार्ट्ज आपकी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करेगा। इन्हें चार्ज करने के लिए आप सेलेनाइट प्लेट यूज कर सकते हैं। सेलेनाइट प्लेट है, बहुत डेलिकेट होती है, बहुत नाजुक होती है, हैंडल इट विद केयर, संभाल के हैंडल करना। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको लिंक मिल रहे हैं वो मेरी ही वेबसाइट के लिंक हैं, शीबा के। आपको 100% ऑथेंटिक क्रिस्टल, 100% ऑथेंटिक स्टोन मिलेगा, और इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, और आपको साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा ये क्रिस्टल और स्टोन्स के साथ, जो प्रूफ करेगा कि 100% ऑथेंटिक है ये क्रिस्टल्स, 100% ऑथेंटिक है ये स्टोन। एक लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करेगा। ओके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू नॉट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑथेंटिक ही मिलेगा, क्योंकि मेरा ब्रांड है, मैं खुद ही आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय, टेक केयर।